Hello dear, welcome all of you in our channel. Today we will discuss Karma, chapter 16, class 8th. This story is written by Khushwant Singh. First, I want to say all of you sit with comfortable आराम से बैठ जाइए और ध्यान से इसको समझें, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं और उनमें काफ़ी परिश्रम करना होता है और हम चाहते हैं कि लोगों को उससे जानकारी प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, न कि मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें और इसको ध्यान से देखें और समझें और अपने ज्ञान का विकास करें। जैसा कि मैंने बताया कि यह स्टोरी खुशवंत सिंह ने लिखी है और इस कहानी का जो नाम रखा है, एक घटना है, कहानी नहीं कहा जा सकता इसको। चैप्टर 16 क्लास 8 द स्टोरी हैज बीन रिटन इन 1948। यह कहानी जो है 1948 में लिखी गई। एट द टाइम व्हेन इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट, उस समय जब भारत जो है स्वतंत्र हो चुका था, स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। श्री मोहनलाल looked at himself in the mirror of first class waiting room at the railway station. श्री मोहनलाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो लॉक्ड देखते हैं अपने आप को इन मिरर, शीशे में, और फर्स्ट क्लास, पहले श्रेणी के वेटिंग, इंतजार करने वाले कमरे में, एट द रेलवे स्टेशन पर। द मिरर वाज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया, निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से उस शीशे को भारत में बनाया गया था। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेस, जो उसके शीशे के पीछे का रेड ऑक्साइड होता है, एक पदार्थ होता है लाल रंग का, वह कुछ जगह से हट चुका था, निकल चुका था। एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शक, जो एक तरफ जो ढकने के लिए होता है, लाल पदार्थ शीशे में लगा होता है, वहां से कई लाल लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही थी ग्लास में। कट अक्रॉस द सरफेस, जो सरफेस सतह पर कटा हुआ था। सर मोहन साहब स्माइल एट द मिरर को देखकर हंसने लगे। विथ एन एयर ऑफ पिटी, दयालुता के भाव से, एंड पैट्रोनेज, अर्थात संरक्षण, आश्रय, अर्थात उसका ध्यान नहीं दिया, इस बारे में विचार कर। यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग, तुम भी, उन्होंने ऐसा विचार किया कि शीशा भी जो है वह भी सब कुछ जैसा कि भारत में होता है उसी प्रकार से है। इन दिस कंट्री, इस भारत में, इस देश में। इनएफिशिएंट, अर्थात अयोग्य, असमर्थ, अदक्ष, डर्टी, गंदा, इंडिफरेंट, संवेदनहीनता, उदासीन, अर्थात किसी का कोई ध्यान नहीं देने वाला, मर्मड, अर्थात वो बड़बड़ाएगा अपने मन में धीरे से। द मिरर स्माइल्ड बैक एट द सर मोहन, और जैसे कि शीशा भी जो इनके ऊपर, सर मोहन के ऊपर मुस्कुराया, हंसा। यू आर ए बाइट ऑफ ऑल राइट ओल्ड मैन, आप भी सच में एक अच्छे आदमी, वृद्ध आदमी हैं। इट्स सैड, ऐसा कहा। डिस्टिंग्विश्ड, विख्यात, मशहूर, प्रसिद्ध। एफिशिएंट, अर्थात एक विख्यात आदमी की तरह, और आप कार्य करने में कुशल हैं। इवन हैंडसम, सुंदर भी हैं। यूआडे क्लोजेंस, एक परफ्यूम होता है, सेंट होता है, ओरिजिनली जो मुख्य रूप से फ्रांस में बनाया जाता है या वहाँ पैदा किया जाता है। दैट नेटली ट्रिम्ड मॉस्चेस, जो उनकी साफ सुथरी कटिंग की हुई मूछें थी। द सूट फ्रॉम सेवेल, और जो उनका सूट था वो बहुत ही सुंदर था, दिखने में जो उनको श्रेष्ठ बनाता था। रो विद द कार्नेस, जिसके किनारे में, लाइन में, कोट में लगा हुआ था गुलाबी रंग का पुष्प फूल। इन द बटन होल, बटन के छिद्र में। अरोमा, उसे सुगंध निकल रही थी। एवाडे क्लॉन्ज, टलकम्स, पाउडर जो होता है। एंड सेंट, सोप, ऑल अबाउट यू, यस ओल्ड फेलो, हाँ
वृद्ध अनुसरण करता या पुराने आदमी अर्थात किसी के पीछे चलने वाले पश्चिमी आदमी। यू आर ए बिट ऑफ ऑल राइट, तुम बिल्कुल सही हो, ऐसा कुछ कहा शीशे ने श्री मोहनलाल को। सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, उन्होंने अपनी छाती को फूला कर स्मूथ अच्छी तरह से अपने टाई को ठीक किया। वेड लहराते हुए गुड बाय टू मिरार को गुड बाय कहा। ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, और उन्होंने अपनी घड़ी को देखा। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन, अभी कुछ समय था। उन्होंने कहा कोई है। ए बेरर, एक संदेशवाहक अर्थात एक जो सेवक होता है, इन व्हाइट लिवरी, सफेद वर्दी में अपेयर्ड, प्रकट हुआ। थ्रू ए वायर गेज, जालीदार दरवाजे से। एक छोटा ऑर्डर सर मोहन एंड संक, और उन्होंने एक ऑर्डर किया, एक छोटा अर्थात एक बिस्की का जो कप होता है उसको, उसके लिए एक बिस्की के लिए। एंड संक, और घुसकर बैठ गए इनटू ए लार्ज कैन चेयर, बड़ी कुर्सी में, टू ड्रिंक, और पीने लगे। एंड रोमेनेट, और सोचने लगे, चिंतन करने लगे। आउटसाइड, बाहर की तरफ वेटिंग रूम, बाहर की तरफ वेटिंग रूम में सर मोहनलाल का लगेज जो सामान था वो पड़ा हुआ था, पाइल्ड ढेर में एलॉन्ग द वॉल, दीवार के साथ। ऑन स्मॉल ग्रे स्टील, एक सफेद स्टील का ट्रंक था, बक्सा था। लक्ष्मी लेडी मोहनलाल, एक औरत थी, मोहनलाल के पास साइड ड्राइंग बैठी हुई थी। अ वेटर लीफ, जिसके हाथ में पत्ते थे पान के, एंड फैनिंग, और पंखा था। हर सेल्फ भी थे न्यूज़पेपर के साथ। शी वाज शॉर्ट, और छोटी सी थी, एंड फैट, मोटी, एंड इन हर मिडल 40s, और वहाँ लगभग मध्य वर्गीय थी अर्थात 40 के करीब थी। शी और डर्टी, उसने गंदे कपड़े को पहन रखा था। व्हाइट साड़ी, सफेद साड़ी भी थे, रेड बॉर्डर, लाल उसमें जो है बॉर्डर था साड़ी का। ऑन वन साइड, एक तरफ, ऑफर नोज, उसकी नाक के ग्लिसनिंग, चमक रहा था। ए डायमंड नोज, एक हीरे की जो नथनी होती है, रिंग। एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल, और उसने कई सारे सोने के जो कंगन वगैरह चूड़ियाँ पहन रखा था। ऑन हर आर्म, अपनी बाहों में। शी हैड बीन टॉकिंग, वह बात कर रही थी, टू द बेरर, जो संदेशवाहक था, जो सेवक था। अंटिल, तब तक सर मोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, जब तक कि सर मोहन साहब ने किसी को अंदर नहीं बुलाया। एक छोटा वन स्मॉल पेग ऑफ विस्की, रेमिनेंट, थिंक, विचार करना, जीना, कैरिज ऑफ वुमेन, जिसमें औरतें यात्रा करती हैं। एज सुन एज ही हैड गॉन, जैसे ही वो चला गया। सी हेल्ड, नमस्कार किया, अर्थात जब मोहन लाल जो चले गए, और तभी क्या हुआ कि एक जो हेल्ड, नमस्कार किया, पासिंग रेलवे कुली, रेलवे का जो कुली होता है वो वहाँ से गुजरा, उसको उस लेडी ने नमस्कार किया। वेयर डज द जनाना स्टॉप, जनाना स्टॉप कहाँ है? राइट एट द एंड ऑफ द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म के अंत में, सामने सीधी है। द कुली फ्लैटेंड, कुली ने अपना जो है टर्बन, पगड़ी को संभालते हुए, मैं का कजन अर्थात एक गद्देदार बना के होस्टेड, ऊपर उठाकर, द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, और स्टील का जो ट्रंक था, उनका बक्सा था, उसको रख लिया। एंड मूव डाउन द प्लेटफार्म, और आगे चलने लगा प्लेटफार्म पर। लेडी लाल टिक ऑफ हर ब्रास, और लेडी लाल जो औरत थी वह अपना ब्रास टिफिन कैरियर उठाया, जो खाने का डिब्बा था उसको उठाया, और एम्बल धीरे धीरे चलने लगी उसके साथ। अलॉन्ग बिहाइंड हिम, उसके पीछे। ऑन द वे, इस तरह से शी स्टॉप्ड बाय द हॉकर्स, रास्ते में वो रुकी एक हॉकर्स के बाद, जो कि फेरी वाले होते हैं स्टॉल दुकान पर। टू रिप्लेस, अर्थात फिर से भरना, दोबारा उन्होंने उसमें भरा। हर सिल्वर बिटल लीफ, अपने जो सिल्वर का, चांदी का जो बना हुआ बिटल लीफ केस था पान के पत्तों के रखने का, उसमें दोबारा उन्होंने पान के पत्तों को रखा, भरा। एंड देन ज्वाइंड द कुली, और फिर कुली के साथ होकर चल पड़ी। हॉकर्स, वन हु कैरीज एंड सेल गुड, जो कि सामान को उठाता है और बेचता है। शी सेट डाउन ऑन हर स्टील ट्रंक, फिर वो आगे जाकर बैठ जाती हैं अपने स्टील के ट्रंक पर, बक्से पर, व्हिच द कुली हैड पुट डाउन, जिसको कुली ने नीचे रखा था। कुली ने
नीचे रख दिया एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू, और उससे बात करने लगी। आर द ट्रेन वेरी क्राउडेड, क्या ट्रेन वेरी क्राउडेड बहुत भीड़ वाली होती है? ऑफ दिस लाइन, इस लाइन पर। दिस डे ऑल ट्रेन आर क्राउडेड, आज के समय में अर्थात इन दिनों सारी ट्रेनें जो है भीड़ वाली होती हैं, भीड़ होता है सारी ट्रेनों में। बट यू विल फाइंड रूम इन जनाना, लेकिन आपको जो है जगह मिल जाएगा जनाना डिब्बा में। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बदर ऑफ द ईटिंग, फिर मैं जो है खाने की कोशिश करूंगी, ऐसा उस लेडी ने कहा। लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर, लेडी लाल जो औरत थी उसने खोला अपना ब्रास जो तांबे का कैरियर था डिब्बा, एंड टॉक आउट ऑफ बंडल ऑफ क्रैम्प्ड, ऐंठी हुई रोटियों के बंडल को उसने निकाला, चपातीज एंड सम मैंगोज पिकल, और कुछ आम के अचार। वाइल सी एट, जब वह खा रही थे, द कुली सैट अपोजिट हर, उसके सामने बैठा था, ऑन हिज हाउंच, अर्थात अपने मूल स्थूल रीढ़ की हड्डियों के बल पे सीधा, और ड्राइंग लाइन्स, और लाइन लकीरें खींच रहा था, इन ग्रावल, जो कंकड़ बजरी थी नीचे जमीन पर, विथ हिज फिंगर, अपनी उंगलियों के साथ। आर यू ट्रेवलिंग अलोन सिस्टर, उसने पूछा, क्या बहन आप अकेली यात्रा कर रही हैं? नो, आई एम विथ माई मास्टर, मैं अपने मालिक के साथ, ब्रदर, मालिक के भाई के साथ। ही इज इन द वेटिंग रूम, वह वेटिंग रूम में। ही ट्रेवल फर्स्ट क्लास, वहाँ पहले क्लास में यात्रा करते हैं। ही इज ए बैरिस्टर, वह एक वकील है। एंड मीट सो मैनी अफसर, और बहुत सारे अफसरों से मिलती हैं। एंड इंग्लिश मैन, वह एक इंग्लिश मैन है। इन द ट्रेन में। एंड आई एम ओनली अ नेचर वुमन, मैं केवल एक औरत हूँ। अर्थात जो मोहनलाल है वह उसका पति था बैरिस्टर। एंड आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकती इंग्लिश को। एंड डोंट नो, नहीं जानती देयर वे, कि क्या है कैसा है। सो आई कीप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैंने जो है जनाना इंटर क्लास के लिए यात्रा करना ठीक समझा। लक्ष्मी चैटेड अवाई मैरली, लक्ष्मी जो है बातचीत करती रही प्रसन्नता के साथ। सी वॉज फाउंड ऑफ लिटिल गॉसिप, उसे बहुत शौक था थोड़ा बहुत बातचीत करने का। एंड हैड नो वन टू टॉक एट होम, क्योंकि घर पर उससे कोई बात नहीं करता था। हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर, उसके पति के पास समय नहीं होता था उससे बातचीत करने का। फॉर हर, शी लिव्ड इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, वह घर के दूसरे महले पर रहती थी। एंड ही ऑन द ग्राउंड, और उसका पति नीचे महले पर रहता था। ही डिड नॉट लाइक हर पुअर इलिटरेट रिलेटिव, वह नहीं चाहता था या नहीं पसंद करता था उसके जो गरीब संबंधी थे, इलिटरेट और अशिक्षित थे। हैंगिंग अबाउट हिज बेंगलोर, जो कि उसकी चूड़ियों को देखते रहते थे। सो दे नेवर कम, इसलिए वे कभी नहीं आते। ही जस्ट ऑर्डर हर अबाउट इन एंग्लिसाइड, वह केवल अपना आदेश सुनाता था इंग्लिसाइड, अंग्रेजियत की तरह, एक अंग्रेज की तरह हिंदुस्तानी में। एंड सी ओबेड पैसली, और वह उनके सारे आदेशों का सकारात्मक रूप से पालन करती थी। द सिग्नल कम डाउन एंड द क्लैंजिंग, टन टन की आवाज़, सिग्नल जो ट्रेन का सिग्नल होता है वह डाउन हो गया और टन टन की आवाज़ हुई। बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन, की ट्रेन आने वाली है। लेडी लाल हर्ड, लेडी लाल जल्दी से फिनिश्ड ऑफ हर मील, अपने भोजन को पूरा किया। सी गॉट अप, और खड़ी हुई, स्टिल टिकिंग, और अभी तक वो चूस रही थी। द स्टोन ऑफ द पिकल, जो अचार की जो गुठली होती है, मैंगोज, आम के अचार की जो गुठली थी उसको चूस रही। सी वेंट टू द पब्लिक टैप, और पब्लिक नल पे गई। रैजन, हाथ को धोने के लिए। हर माउथ, और मुंह को धोया। वॉश हर हैंड, और हाथ को। आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद। सी ड्राइड हर माउथ, अपने मुंह को उन्होंने पोछा। एंड हैंड, हाथ को। विद द लूज एंड ऑफ द हर साड़ी, अपनी साड़ी के एक जो पल्लू से ढीला था। वॉल्क बैक, और पीछे आई। हर स्टील ट्रंक, अपने स्टील के ट्रंक बक्से पर। थैंकिंग द गॉड, ईश्वर को धन्यवाद दिया। फॉर द फेवर ऑफ फीलिंग मेल्स, उनको भोजन करने का समय मिल गया। द ट्रेन स्टीम्ड इन, लक्ष्मी फाउंड हर सेल्फ, ट्रेन जो है स्टीम भाप निकल रहा था। लक्ष्मी फाउंड, लक्ष्मी ने पाया हर सेल्फ, अपने आप को। फैसिंग एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी इंटर क्लास, वो लगभग खाली डिब्बे में पहुंची जहां पर एम्प्टी था, जनाना कंपार्टमेंट, जनाना स्त्रियों के जो बैठने का डिब्बा था। नेक्स्ट टू द गार्ड, गार्ड के बैंड के आगे। एट द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो पिछला हिस्सा होता है, पूछ होती है उसके ठीक करीब। द रेस्ट ऑफ द ट्रेन,
उसके ट्रेन के अंत में वाज पैक्ड, जिसको पैक किया जाता। सी हैव्ड, वो हाँपते हुए हर स्क्वाट, पालथी मारकर, मुल्क की जगह को घेर कर, फ्रेम चौखट के पास, थ्रू द डोर, दरवाजे के, एंड फाउंड सीट, उनको एक सीट मतलब पालथी मारकर बैठने के लिए चौखट के पास में, दरवाजे के पास जो खिड़की थी वहाँ पर उनको एक स्थान मिल जाता। सी प्रोड्यूस टू अन्ना विट, वो दो अन्ना का निकालती हैं, और फ्रॉम द नोट इन हर साड़ी, अपनी साड़ी की नोक से, एंड डिसमिस्ड द कुली, और कुली को देकर वहाँ से रवाना करती हैं। सी देन ओपनड हर बीटल, फिर वो अपने खोलती हैं पान के बक्से को, एंड मेड हर सेल्फ, और अपने लिए बनाती हैं टू बीटल लिप्स, दो पान के पत्तों को, चार्ज विद द रेड, उस पर कत्था लगाते हैं, व्हाइट चूना का पेस्ट, एंड मिंस्ड और कीमा, बेटल नट्स और सुपारी, एंड कर्नल और इलायची वगैरह। दीज द थ्रस्ट इनटू हर, और फिर घुसेड़ लेती हैं इनटू हर माउथ, अपने माउथ में, मुंह में, टिल हर चिक, तब तक उनका जो मतलब गाल होता है उभर आता है, ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ से। देन सी रेस्टेड हर चीन, फिर वो अपनी ठुड्डियों को अपने हाथों में लेकर, हर हैंड एंड साइड गैजिंग, और देखने लगती हर चीन ठुड्डी से, ऑन हर हैंड, अपने हाथों को, एंड साइड गैजिंग, और देखती हैं आइडली, बिल्कुल ही शांति से, एट द जोस्टलिंग, धक्का मुक्की को, क्राउड ऑन द प्लेटफार्म, जो प्लेटफार्म पर होता है। द अराइवल ऑफ द ट्रेन आने वाली थी, डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहनलाल को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। कूलीनेस, जो उनकी शांति थी, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। ही कंटिन्यूड, वो लगातार सिप हिज स्कॉच, वो अपनी बिस्की को पीते रहे, एंड ऑर्डर द बेयर, और उन्होंने संदेशवाहक को आदेश दिया, टू टेल हिम व्हेन ही हैड मूव द लगेज, कि उसको बता दे जब वह लेकर जाए सामान को, टू ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, अर्थात डिब्बे में। एक्साइटमेंट, उत्तेजना का बस्टल, जो हलचल हो रही थी वहाँ पर, एंड हरी, और जल्दी, एग्जीबिशन, जो भी दिखाई दे रहा था, प्रदर्शनी, अब बैड ब्रीडिंग, बुरी तरह से जो लोग वहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे अंत में। एंड सर मोहन वाज एमिनेंटली, श्रेष्ठता के साथ, अच्छी तरह से, वेल बेड, अपने बिस्तर के साथ थे। ही वांटेड एवरीथिंग टिकट, वो सब कुछ चाहते थे, जैसा कि पत्रकार या पत्राचार या टिकट में जैसी व्यवस्था, उस हिसाब से, एंड ऑर्डनरी, और बिल्कुल सही ढंग से। इन हिज 5 years अबोर्ड, वो 5 सालों तक बाहर रहे थे विदेशों में। सर मोहन ऑफ द अपर क्लासेस, वो ऊपर श्रेष्ठ श्रेणी के थे, अपर क्लास के थे, उच्च कुल के थे, या उच्च श्रेणी के से संबंधित थे। ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, वो कभी कभी बहुत कम ही बोलते थे हिंदुस्तानी, हिंदी में। व्हेन ही डिड, जब उन्होंने किया, इट वाज लाइक एन इंग्लिश मैन, वहाँ के एक अंग्रेजी या अंग्रेज की तरह थे। ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड एंड प्रॉपरली इंग्लिशाइज, बहुत ही आवश्यक और इंग्लिश शब्दों का ही उपयोग करते थे, एंड प्रॉपरली, अच्छी तरह से, इंग्लिशाइज मतलब अंग्रेजों की तरह। बट ही फैंसीड, वो अर्थात उन्हें आकर्षण था इंग्लिश का। फिनिश्ड, पूरा करना, अंग्रेजी में कार्य करना, एंड रिफाइंड, और उसको शुद्ध करना। एट नो लेस अ प्लेस, उनके पास कोई स्थान कमी नहीं था कभी भी। देन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जैसे कि वो ऑक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय में है, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, उन्हें वार्तालाप करने का शौक था। एंड लाइक ए कल्चर्ड, एक सभ्य अंग्रेज की तरह, इंग्लिशमैन की तरह, ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, वह लगभग सभी विषय पर बात कर सकते थे। बुक्स, किताबों के बारे में, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, पीपल्स, लोगों के बारे में, हाउ फ्रिक्वेंटली, कितनी भी अच्छी तरह से। दैट ही हैड इंग्लिश, जो उन्होंने सुना था अंग्रेजी लोगों से कहते थे। दैट ही स्पोक लाइक एन इंग्लिश, उन्होंने कई बार ऐसा भी सुना था कि वहाँ जो है अंग्रेजों की तरह बात करते हैं। सर मोहनलाल वंडर, सर मोहनलाल को आश्चर्य हुआ, इफ ही कुड बी ट्रेवलिंग, यदि वह यात्रा करें एलान अकेले। जब यात्रा अकेले यात्रा करते तो उन्हें आश्चर्य होता था। इट वाज ए कंटेनमेंट, यह छावनी थी। एंड सम इंग्लिश ऑफिसर माइट बी ऑन द ट्रेन, और कुछ हो सकता है कि जो ऑफिसर जो हैं वहाँ भी ट्रेन में यात्रा कर रहे हों। हिज हार्ट वार्म, उनका जो हृदय था गर्मजोशी से भरा था। एट द प्रोस्पेक्ट, ऐसी संभावना पे कि कुछ अंग्रेजी अफसर जो यहाँ पर मिल जाएंगे उनसे बातचीत करने के लिए। ऑफन इम्प्रेसिव, प्रभाव डालने के लिए, जो है प्रभावशाली बातचीत होगी उनके साथ, कन्वर्सेशन। ही नेवर शोड, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया साइन ऑफ फिगर ने उत्सुकता का कि वो बातचीत करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। टॉक टू द इंग्लिश, अंग्रेजी से या अंग्रेजी में, एज मोस्ट इंडियन, जैसा कि बहुत सारे
भारती करते हैं। नार वाज ही लाउड, और ना ही वो बहुत ज़्यादा तेज बोलते थे, अग्रेसिव, ना ही आक्रामक थे। एंड ओपिनियटेड, अर्थात वो बहुत ज़्यादा अपने विचार को भी रखना पसंद नहीं करते, लाइक देम, दूसरों की तरह या उनकी तरह। ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस, वह अपने काम की बात करते थे। विच एक्सप्रेशनलेसनेस, अर्थात किसी वर्णातीत की, किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा कर नहीं बात करते थे, जो भी आता था वो कहते थे। मैटर ऑफ फैक्ट ने, कि बिना किसी सच्चाई के, बिना किसी सत्यता की यथार्थता या फिर किसी तथ्य के तथ्यहीनता के साथ। ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर ऑफ विंडो, वह जो है अपने खिड़की के पास जो बैठे थे से वहाँ से उठे। एंड गेट आउट ऑफ ए कॉपी, और उन्होंने कॉपी लिया द टाइम्स, टाइम्स जो अखबार, न्यूज़ का अखबार होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, तो उसको लिया। ही वुड फोल्ड इट, उन्होंने उसको मोड़ा इन ए वे, एक तरह से, इन व्हिच द नेम ऑफ द पेपर वाज विजिबल, जिसमें से वो अखबार का जो नाम है वो दिखाई दे रहा था, टू अदर, दूसरों को। वाइल, जबकि ही डिड द क्रॉसवर्ड, वहाँ जो कर रहे थे क्रॉसवर्ड, जो पहेली होती है उसमें सुलझाने के लिए, उसको सुलझा रहे थे। द टाइम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड, टाइम्स जो न्यूज होता है, समाचार पत्र होता है, हमेशा जो है लोगों को आकर्षित करता है, अटेंशन, और सावधान करता है। समवन, कोई भी, वुड लाइक टू बारो, उनसे उधार मांगना चाहता है पढ़ने के लिए। व्हेन ही पुट इट असाइड, जब उसके वो रख देते हैं, विथ ए गेस्चर, देख कर, सिग्निफिश, मतलब उसके यथार्थ तात्पर्य को समझ कर एक तरफ रख देते हैं, तो कोई उसको मांग कर पढ़ना चाहता है। आई हैव फिनिश्ड, मैंने पूरा कर लिया, विथ इट, पर है शायद, समवन वुड रिकॉग्नाइज, शायद कोई उनको पहचानता है या पहचान जाएगा, ही टाई, उनकी टाई से, विच ही ऑलवेज मोर वाइट, जिसको अक्सर हमेशा पहना करते हैं जब यात्रा करते हैं। दैट वुड ओपन अ विस्टा, अर्थात जो कि एक खुला हुआ स्थान पर या प्रतिनिधित्व करता है, टू द फेरी लैंड, जैसे कि कोई परी लोक से आया हो या फिर ऑक्सफोर्ड कॉलेज से आया हो। मास्टर हो, डंस हो, अर्थात कोई विशेषज्ञ हो, ट्यूटर हो, जो पढ़ाने वाले प्राइवेट शिक्षक हो, बोट रेस हो, अर्थात कोई बोट की नाविक हो। एंड सिगार मैच भी उनके साथ होती थी। ये बोथ द टाइम्स, हर समय वो अपने साथ रखते थे, टाइम्स न्यूज़पेपर, एंड द टाई फेल्ड, टाई को लगा के, फेल्ड कभी कभी फेल होता। सर मोहन वुड टेक आउट हिज हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस, हमेशा वो अपने साथ रखते थे सोने का बना हुआ जो सिगरेट को रखने वाला केस था, डिब्बा, फील्ड विद इंग्लिश सिगरेट, जिसमें अंग्रेजी सिगरेट भरा होता था। इंग्लिश सिगरेट इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी सिगरेट का होना। हाउ ऑन द अर्थ, कैसी यह पृथ्वी है। ही गेट देम, वो उनको अपने साथ रखते। श्योर, निश्चित रूप से। ही डिडंट माइंड, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते थे। एंड सर मोहन अंडरस्टैंडिंग, और सर मोहन की जो समझ थी, स्माइल, हंसते थे। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, ही डिडंट, कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। बट कुड ही यूज द इंग्लिशमैन एज ए मीडियम टू कम्यून, वहाँ कुड यूज, वो कर सकते थे इंग्लिशमैन, अंग्रेजों के साथ, एज ए मीडियम, माध्यम, टू कम्यून, उनके साथ बातचीत करने के, विथ हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड, पुराने इंग्लैंड की तरह। दोज 5 years, 5 साल जो उन्होंने बिताया था, ग्रे बैग्स, सफ़ेद पैजामे के साथ, एंड गाउन, और लबादे के साथ, ऑफ स्पोर्ट ब्लेजर्स, और खेल में जो उपयोग करने वाला, पहनने वाला कोट है उसको पहनकर, एंड मिक्स डबल, उसके साथ दोहरा, एंड ऑफ डिनर, और भोजन, द आयरन कोर्स, अर्थात सराय में जो भोजन करते थे दरबार में। 5 years ऑफ क्राउडेड, 5 सालों जो रहे थे भीड़ भरे, ग्लोरियस लाइफ, ऐश्वर्यशाली जीवन को उन्होंने बिताया था। वर्थ, और बहुत कीमती था, फार मोर देन 45 years, जो 45 साल का जीवन उन्होंने इंडिया में बिताया था, उससे कहीं ज़्यादा कीमती था उनका जो 5 साल का जीवन जो उन्होंने विदेशों में बिताया था। अब भारत में जो उन्होंने जीवन बिताया था 45 साल का, विथ डर्टी, गंदगी के साथ, बलगर, नीच, अभद्र, अशिष्ट, देहाती लोगों के साथ, कंट्री मैन जो होते हैं, गाँव के लोग, विथ सॉर्डिड, मैला, फटे हाल, घृणित, कंजूस, गंदे किस्म के लोग, डिटेल ऑफ द रोड सक्सेस, जो कि सड़क पर ही सफलता को प्राप्त करते हैं। जस्टलिंग, नॉकिंग एंड पुशिंग, धक्का मुक्की करने वाले। बीटा, ए लॉन्ग सक्सेशन, रिमेंबर इवेंट, अर्थात बड़ी सफलता जिसको लंबे समय तक याद किया जाता है। बैग्स, ट्राउजर्स, एंड कफ्स, ए हाल्फ कंपार्टमेंट इन कैरेज, अर्थात जो आधा डिब्बा होता है बैठने के लिए, डिब्बा का आधा भाग लोगों को रहने के लिए। सर मोहन्स ने सोचा, वेयर डिस्टर्ब बाय द बैरियर अनाउंसिंग द इंस्टॉलेशन,
सर मोहन को कोई मतलब किसी प्रकार का डिस्टर्ब न परेशानी नहीं हुई। अनाउंस से बुद्ध घोषणा किया गया। इंस्टॉलेशन डालना रखना, जब उनके सामान को रख मतलब कि सेवक जो है सामान को रखने के बाद उसने कहा तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब साहब लागेज जो साहब का सामान था इन फर्स्ट क्लास का अर्थात फर्स्ट क्लास की बोगी में रखा गया। नेक्स्ट टू इंजन, इंजन के पीछे जो डिब्बा होता है। सर मोहन वाक्ड टू हिज कॉप, सर मोहन जो थे साहब थे वो घूमते हुए गए और चारों तरफ देखते हुए चलते हुए डिब्बे को देखा। ही वाज डिसमेड, वो थोड़े भयभीत थे। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी, कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली था। विद अ साइन आँख के साथ ही सेट डाउन इन ए कार्नर, एक कोने में बैठ गए। ओपन द कॉपी, उन्होंने कॉपी जो था खोला। द टाइम्स, अखबार का। ही हैड रीड सेवरल टाइम्स बिफोर, इसको उन्होंने कई बार पढ़ रखा था। सर मोहन लॉक्ड आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। डाउन नीचे द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म पर। हिज फेस लाइट अप, उनका चेहरा चमक रहा था। ऑफिसर, जब उन्होंने देखा टू इंग्लिश सोल्डर, दो अंग्रेजी जवानों को जो अंग्रेजों के सिपाही थे, ट्रगलिंग पैदल चले आ रहे थे। अलोंग लुकिंग इन ऑल द कंपार्टमेंट, सारे कंपार्टमेंट डिब्बे में देखते हुए कमरे में। दे हैड देयर हावरसैक्स, उनके पास अपना सिपाहियों का झोला था सुलंग लटका हुआ। बिहाइंड देयर बैग्स, उनके पीठ के पीछे। एंड वॉक, घूमते हुए। अनस्टेडली, लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। सर मोहन डिसाइड, उन्होंने निश्चय किया टू वेलकम देम, उनका स्वागत करने। इवन थू, हालांकि दे वेयर एंटाइटल्ड, उनके पास इनका अधिकार नहीं था। टू ट्रेवल ओनली सेकेंड क्लास, उनके पास फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अधिकार नहीं था। फिर भी वहाँ सर मोहन उनका जो है सम्मान करना चाहते थे। ही वुड स्पीक टू द गार्ड, वहाँ जो है गार्ड से बात कर रहे थे। वन ऑफ द सोल्डर, एक सोल्डर ने कम अप टू द लास्ट कंपार्टमेंट, पिछले कंपार्टमेंट में आया। एंड स्ट्रक हिज फेस थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के पास अपने चेहरे को सटाकर देखा। ही सर्वेड, उसने निरीक्षण किया द कंपार्टमेंट, डिब्बे का। एंड नोटिस, और उसने देखा द अनऑक्यूपाइड बर्थ, एक जो खाली जो बर्थ था, सीट था। एयरबिल, उसने कहा एयरबिल, नाम लेकर पुकारा। सूटेड वन वर, और अर्थात एक सीट खाली है अपने दोस्त को। हिज कंपेनियन, उसका साथी। कम अप, उनके साथ आया। आल्सो लॉक्ड इन एंड, और देखा लॉक्ड एट सर मोहन साहब को। गेट इन आउट, अंदर आओ और बाहर जाओ। ही मटर्ड, बढ़ाया। टू हिज कंपेनियन, अपने साथी को। दे ओपन द डोर, उन्होंने दरवाजे खोला। एंड टर्न टू द हॉल पर स्माइल, आधा हंसते हुए एंड हॉल पर प्रोटेस्ट, आधा विरोध के साथ। सर मोहन रिजर्व्ड एल्डेड, सर मोहन साहब जो थे सुरक्षित जो था। एल्डेड, उन्होंने कहा कि ये जो सीट सुरक्षित है। फंटा रिजर्व्ड, आर्मी फौज के लिए रिजर्व नहीं होता। एक्सक्लेम्ड जिम चिल्लाया। पॉइंटेड टू हिज खाकी शर्ट, अपनी खाकी शर्ट को दिखाते हुए। एडम, एकदम जाओ, गेट आउट, बाहर चले जाओ। आई से मैं कहना चाहता हूँ, चेयरली, निश्चित रूप से। प्रोटेस्टेड, विरोध करते हुए। सर मोहन ने कहा इन हिज ऑक्सफोर्ड एसेंट, अपने ऑक्सफोर्ड जैसे कि विद्यालय में रहते उस प्रकार से उच्चारित करते हुए। द सोल्डर पास, सोल्डर ने उनको रोकते हुए। इट ऑलमोस्ट, लगभग साउंडेड लाइक इंग्लिश, अंग्रेजों की तरह। बट दे न्यू बेटर देन द ट्रस्ट ऑफ इनएबिरेटेड, लेकिन वह जो अंग्रेजी मोहनलाल से कहीं अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया। द इंजन डिस्टल, इंजन ने अपनी सीटी बजाया। एंड द गार्ड वेड हिज ग्रीन फ्लैग्स, और गार्ड ने अपने हरे झंडे को फहराया। दे पिक्ड अप सर मोहन सूटकेस, उन्होंने जो सेना के जो सिपाही थे वो उन्होंने मोहन साहब के सूटकेस को उठाया। एंड फ्लैग, और फेंक दिया इट इनटू द प्लेटफार्म पर। दे फॉलोड हिज थर्मस फ्लाग, फिर उन्होंने अपने थर्मस फ्लाग को लिया और सूट को, बेडिंग और बिस्तर को। एंड द टाइम्स, और फिर उन्होंने थर्मस फ्लाग, सूट केस और बेडिंग बिस्तर का जो सामान था। एंड टाइम्स, और न्यूज़पेपर पे। सर मोहन वाज लिव्ड विद रेज, सर मोहन क्रोध से भर गया, अर्थात तो सारा सामान और जो सामान वो था उनका सूटकेस वगैरह बिस्तर वगैरह था, अखबार वगैरह सब बाहर फेंक दिया। इसको देखकर मोहनलाल जो थे वो क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा प्रोस्पेस्टेरियस, निरर्थक, असंगत, गलत है। बट ही सूटेड, चिल्लाया। होर्स, कर्कश और रुक्ष आवाज में भी एंगर, क्रोध के साथ। आई विल हैव यू अरेस्ट, गार्ड, मैं आपको अरेस्ट, गिरफ्तार करवाऊंगा। गार्ड चिल्लाने लगे। किंग
द किंग्स इंग्लिश करेक्ट प्रॉपर इंग्लिश, अर्थात जो अंग्रेज के जो सिपाही थे अपने आप को अंग्रेज राजा समझते थे। बिल एंड जिम पाउस्ड अगेन, उन्होंने दोबारा उन्हें रोका। इट डिड साउंड लाइक ए इंग्लिश, अंग्रेजों की तरह, बट इट वाज टू मच, बहुत हो गया था। ऑफ द किंग फॉर देम, क्योंकि वो राजाओं की तरह अपने को समझते थे, उनके लिए बहुत हो गया। उन्होंने डांटते हुए कीप योर रूडी माउथ शिट, अपने चेहरे को शांत कर, बंद कर। एंड जिम स्ट्रक सर मोहन फ्लैट, उनको लगाया तुरंत उनके चेहरे पर झापड़। ऑन द फेस द इंजन गिव अनदर शार्ट व्हिस्टल, इंजन जो ट्रेन का था उसने दोबारा सीटी बजाया। एंड द ट्रेन बिगेन टू मूव, ट्रेन चलना शुरू करे। द सोल्डर काट सर मोहन बाय द आर्म, और जो सिपाही था सेना का उसने मोहन को पकड़ा, मोहनलाल को पकड़ा उनकी बाहों से। एंड फ्लंग हिम आउट ऑफ द ट्रेन, और उनको बाहर, ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ही रेल्ड, जल्दी से, बैकवर्ड, पीछे, ट्रिप्ड, और यात्रा के सामान को, ऑन हिज बेडिंग, और बेड की बिस्तर, एंड लैंडेड ऑन द सूटकेस, और सूट के साथ अंदर चला गया। टोडल, बहुत हो गया। उसने कहा सर मोहन फीट वेयर ग्लूड, उन सर मोहन का पैर जो है ग्लूड, वो चिपक गया टू द अर्थ, जमीन से। एंड लास्ट हिज स्पीच, और उनको बिल्कुल जो उनका भाषण था एकदम भूल गए, वो कुछ बोल नहीं पाए शब्द। ही स्टेयर्ड, वो देखते रहे एट द लाइटेड विंडो, जो लाइट जल रही थी विंडो खिड़की ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के। गोइंग पास्ट, वो जा रही थी हिम, उनसे। इन क्विकली, जल्दी से। टेम्पो, अर्थात जो डिब्बा था। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन, और जल्दी ही अंत आ गया डिब्बे का। पेड़ विद द रेड लाइट, और उसमें से दिखाई दिया पीछे का जो ट्रेन का लाइट लाल जलता है प्रकाश। एंड द गार्ड स्टैंडिंग, और गार्ड खड़ा था। इन द ओपन डोरवे, खुले दरवाजे के पास भी, फ्लैग, झंडे के साथ। इन हिज हैंड, उसके हाथों में। इन द इंटर क्लास, और इंटर क्लास जनाना में के कंपार्टमेंट में वाज लक्ष्मी थी। फेयर एंड फैट, अच्छी तरह से मोटी तगड़ी। ऑन हुज नोज द डायमंड नोज सिंग ग्लिसनिंग, और उसके जो हीरे के नथुनी लगी थी नाक में, वो चमक रही थी। एग्नाइट द स्टेशन लाइट, स्टेशन लाइट अर्थात स्टेशन पे जो लाइट था प्रकाश उसमें। हिज माउथ वाज बोल्टेड, उसका मुंह भरा हुआ था। विथ सेलुआ लार से, फिश सी हैज बीन स्टोरिंग, जिसको उसने लंबे समय से अपने मुंह में रखा था। अप टू स्पाइट, वहाँ उसको थूकना चाहती थी। एज सुन एज द ट्रेन हैड द क्लियर द स्टेशन, जैसे वो स्टेशन से बाहर निकलेगी वो थूकना चाहती। एज द ट्रेन स्पीड, जैसे ही ट्रेन जो है स्पीड गति को पकड़ा। द लाइटेड पार्ट ऑफ द प्लेटफार्म, और प्रकाश का जो हिस्सा था। लेडी लाल स्पोर्ट एंड सेंट ऑफ पीट ऑफ ड्रिबर, और उसने थूक दिया, और सेंट ऑफ पीट ऑफ रेड, लार को टपकाते हुए। फ्लाइंग अक्रॉस लाइक ए डक, जल्दी से झपट कर उसने अपना जो मुंह में भरा था उसको सब बाहर थूक दिया। इस प्रकार से जो है, जो उनकी पत्नी थी जिसका वो सम्मान नहीं करते थे, वहाँ ट्रेन में बैठ कर जाना है डिब्बे में चली गई। और जो फर्स्ट क्लास का डिब्बा का उनका टिकट था वो बहुत ही अंग्रेजी किस्म के थे। मोहनलाल सर उनको बाहर निकाल करके जो अंग्रेज के जो सिपाही थे फेंक दिया। और ये कहानी इस प्रकार से पूर्ण हुई। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यहाँ प्रयास पसंद आया होगा और इसको समझिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत, समस्या या डिफिकल्टी है, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। यही जो है हमारे लिए और हमारे जो उत्साह को बढ़ाता है। धन्यवाद।